हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको टैली की एकदम लेटेस्ट और अमेजिंग टीडीएल फाइल के बारे में बताएंगे। टैली की इस टीडीएल फाइल की मदद से आप टैली सॉफ्टवेयर में एजेंट वाइज सेल की एंट्रीज कर सकते हैं। यानी जब आप टैली सॉफ्टवेयर में सेल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख जाएगा जहाँ पे आप अपने एजेंट के नेम वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और इतने नहीं, आप एजेंट वाइज अपनी सेल रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से एजेंट के थ्रू आपने कितनी सेल की है। तो वही देखते हैं ये कौन सी टीडीएल फाइल है और आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे। तो ये हमारी टीडीएल फाइल है जिसका नाम है सेल्समैन रिपोर्ट। सिंपल इस टीडीएल फाइल को टैली सॉफ्टवेयर में लोड करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में आइए और यहाँ से सिक्योरिटी वाले टैब में आकर इसका पूरा ऑब्जेक्ट नेम कॉपी कर दीजिए। इसे कॉपी करने के बाद दोबारा से आप टैली सॉफ्टवेयर में आ जाइए और गेट ऑफ टैली में रहते हुए अपने कीबोर्ड से F12 की प्रेस कर दीजिए, जिससे आप कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे। और कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर रहते हुए यहाँ से प्रोडक्ट एंड फीचर में आ जाइए, इसकी शॉर्टकट की है T। और प्रोडक्ट एंड फीचर में आने के बाद यहाँ पे राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिस पे लिखा है मैनेज लोकल टीडीएल। सिंपल इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन लोड टीडीएल फाइल स्टार्टअप, इस पे यस कर दीजिए और सेकंड ऑप्शन में आके इस टीडीएल फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V। और सिंपल इस टीडीएल कॉन्फ़िगरेशन वाली स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दीजिए। इसे एक्सेप्ट कराते देखेंगे ये टीडीएल फाइल हमारी यहाँ पे सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। ये टीडीएल फाइल हमारी TXT फॉर्मेट में है। आप चाहें तो इसको एजुकेशन मोड और लाइसेंस मोड दोनों के अंदर चला सकते हैं और साथ ही में एक से ज़्यादा टैली सॉफ्टवेयर में इसको चला सकते हैं। और ना ही इस टीडीएल फाइल की कोई एक्सपायरी डेट है। तो वही देखते हैं अभी टीडीएल फाइल हमारी वर्क कर रही है या नहीं। तो जैसे अब इस टीडीएल फाइल को टैली में लोड कर लेंगे तो गेट ऑफ टैली में सबसे नीचे की तरफ आपको एक नया ऑप्शन दिख जाएगा जिस पर लिखा हुआ है सेल्समैन। ये ऑप्शन अभी आपकी टैली में शो नहीं हो रहा होगा, लेकिन जैसे आप इस टीडीएल फाइल को लोड कर लेंगे ये ऑप्शन आपकी टैली में भी शो होने लग जाएगा। अब ये वर्क किस तरीके से करता है, एग्जाम्पल के लिए आपका कोई ऐसा वर्क है जिसके अंदर जो आपका प्रोडक्ट है वो अलग अलग एजेंट के थ्रू आप सेल करवाते हैं, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप सेल्स के वाउचर में ये बता पाएं कि ये एंट्री किस एजेंट के थ्रू हुई है। इस टीडीएल फाइल की मदद से वहाँ पे हमें वो ऑप्शन शो हो जाएगा। तो आइए एक बार देखते हैं। सबसे पहले गेट ऑफ टैली में रहते हुए ट्रांजेक्शन वाले फीचर में अकाउंटिंग वाउचर में आ जाइए, शॉर्टकट की V और यहाँ से सेल के वाउचर में आ जाइए, इसकी शॉर्टकट की F8 की। तो सेल्स के वाउचर में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे आपको एक नया ऑप्शन दिख रहा है जिस पे लिखा हुआ है सेल्समैन। आप इसको एजेंट भी कह सकते हैं, सेल्समैन भी कह सकते हैं, जो भी आप इसका नाम देना चाहे आप यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शन इस टीडीएल फाइल को लोड करने के बाद ही आपको शो होगा। तो एक नॉर्मल हम एंट्री करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कुमार कंप्यूटर है, कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं, सेल लेजर यहाँ पे ले लेते हैं और सेल लेजर लेने के बाद यहाँ पे सेल्समैन के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे सेल्समैन की लिस्ट नहीं बनाई। सबसे पहले हमें अलग अलग तरीके के अपने एजेंट या अलग अलग तरीके के सेल्समैन की लिस्ट यहाँ पे बनानी पड़ेगी, जितने भी सेल्समैन या जितने भी एजेंट के थ्रू हम सेल करवाते हैं। तो किस तरीके से बनाएंगे, तो गेट ऑफ टैली में रहते हुए इस ऑप्शन में आ जाइए जो नया इसमें ऐड हुआ है सेल्समैन। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे दो ऑप्शन शो होते हैं, सबसे पहले सेल्समैन मास्टर और दूसरा सेल्समैन सेल रिपोर्ट। तो सबसे पहले हमें मास्टर क्रिएट करने होंगे। तो जिस तरीके से हम टैली सॉफ्टवेयर में किसी भी एंट्री को करने से पहले उसके मास्टर बनाते हैं, जैसे अगर हमें अपने कस्टमर बनाने हैं तो सबसे पहले उनके लेजर बनाते हैं, स्टॉक आइटम सेल करनी हो तो उनके लेजर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सेल्समैन के भी मास्टर को रेडी करेंगे। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद पे एग्जाम्पल के लिए हम बना देते हैं सेल्समैन 1, देन यहाँ पे सेल्समैन 2। आप यहाँ पे अपने नेम भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के पर्पज से दिखाया जा रहा है। देन एक और बना देते हैं सेल्समैन 3 और इसको हम एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेल्समैन के मास्टर रेडी हो चुके हैं। तो आइए अब हम सेल की एंट्री करके दिखाते हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे आप गेट ऑफ टैली में रहते हैं, ट्रांजैक्शन में काउंटिंग वाउचर में आ जाइए और सेल के वाउचर में आ जाइए F8 की। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें पार्टीज अकाउंट नेम में कस्टमर को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे सेल लेजर में सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे अब हमें सेल्समैन के अंदर तीनों सेल्समैन के नेम शो हो रहे हैं, क्योंकि इसके मास्टर हमने वहाँ से क्रिएट कर दिए थे, इसलिए हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो हो रहा है। अब एग्जाम्पल के लिए जो हमारी ये वाली सेल है ये हमारा सेल्समैन 1 ने करवाई है। आप यहाँ पे एजेंट भी कह सकते हैं, एजेंट 1 ने कराई है। तो यहाँ पे हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे एक नॉर्मल सेल की एंट्री हम कर लेते हैं 5 पीस। देन यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं CGST 9%, SGST 9% और इस एंट्री को यहाँ पे एक्सेप्ट करा देते हैं। अब एक दो एंट्री हम यहाँ पे और कर लेते हैं। यहाँ पे किसी और नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, विजय टेलीकॉम, ये भी हमारा कस्टमर है। देन यहाँ पे सेल्स लेजर और इस बार जो हमारा सेल्समैन है हमारा सेल्समैन 3 हो जाएगा। और यहाँ पे हम सैमसंग J7 कर देते हैं, क्वांटिटी 10, टैक्स लगा देते हैं CGST, SGST, देन इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। अब एक लास्ट एंट्री में यहाँ पे और कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना एक कस्टमर और ले लेते हैं। यहाँ पे विजय टेलीकॉम पे दोबारा हम एंट्री कर लेते हैं, सेल्स, देन यहाँ पे सेल्समैन 2 ले लेते हैं। इस बार अब हम दोनों आइटम को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसके 10 पीसेस।
देन यहाँ पे जो सैमसंग है इसके भी हम ले लेते हैं 5 पीसीस और यहाँ पे टैक्स लगा देते हैं CGST SGST और इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करा देते हैं। तो यहाँ पे हम 3 तरीके की सेल की एंट्री कर चुके हैं और तीनों एंट्री हमने एक एक एजेंट के थ्रू करी है। अब हम देखना चाहते हैं एजेंट वाइज सेल रिपोर्ट, यानी किस एजेंट के थ्रू हमने कौन सी एंट्री की है, उसने कितनी सेल करवाई है, तो अब किस तरीके से देखेंगे। तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में रहते हुए यहाँ पे सेल्समैन में आ जाइए, देन यहाँ पे सेल्समैन रिपोर्ट में आ जाइए। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको पूरी सेल्समैन वाइज रिपोर्ट आ जाएगी। अभी हमने टोटल 3 सेल की एंट्री की, तीनों एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। देन यहाँ पे सेल्समैन, यानी कौन सी एंट्री किस एजेंट या किस सेल्समैन के थ्रू की गई है, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, उसका प्रॉफिट, यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम एक एक करके देखना चाहते हैं, अभी तो यहाँ पे 3 एंट्री है और 3 एंट्री यहाँ पे काफ़ी आसानी से पता लग रही है कि कौन सी एंट्री कौन से एजेंट के थ्रू हुई है। लेकिन अगर आपकी नंबर ऑफ एंट्री काफ़ी ज़्यादा है और आप एक ही सेल्समैन की देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में कोई ऑप्शन दिखेगा जिसपे लिखा हुआ है सेल्समैन नेम, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप जिस भी एजेंट या जिस भी सेल्समैन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसे सिलेक्ट करते ही पूरी स्क्रीन पर सिर्फ उससे रिलेटेड ही एंट्रीज आ जाएंगी। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा सेल्समैन 1 है इसके थ्रू हमने एक ही एंट्री यहाँ पे की है। तो टैली की काफ़ी अमेजिंग TDL फाइल है और आपको काफ़ी जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब हम ऐसा कोई वर्क करते हैं जिसके अंदर हमारा कोई एजेंट होता है या हमारा कोई सेल्समैन होता है, तो टैली सॉफ्टवेयर में बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ऑप्शन नहीं होता है कि हम सेल्समैन वाइज उसकी सेल की एंट्री कर सकें और बाद में उसकी रिपोर्ट चेक कर सकें। आप चाहें तो इसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट के अंदर भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी और अपने रिकॉर्ड्स के अंदर ये प्रिंट रख सकते हैं। तो अगर आप टैली की ये और बाकी सभी TDL फाइल्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टैली की 200 से भी ज़्यादा अमेजिंग TDL फाइल्स हैं जो टैली के अलग अलग तरीके के वर्क्स एंड फीचर्स का काम करती हैं। तो इन सभी TDL फाइल को अगर आप एक साथ डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम आपके लिए एक ऑफर लाए जिसके अंदर आपको टैली ERP9 विद GST एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रॉपर कोर्स मिलेगा और इसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग तरह की आपको इन्फॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग्स दी जाएगी, जैसे टैली ERP9 का प्रॉपर कोर्स 80 वीडियोस लेक्चर के साथ, टैली ERP9 का एडवांस कोर्स जिसके अंदर 55 वीडियोस लेक्चर दिए जाएंगे। देन इसके साथ टैली ERP9 के अंदर रियल लाइफ अकाउंटिंग एंट्री, जिसके अंदर जितने भी रियल लाइफ अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, एजुकेशन अकाउंटिंग, म्यूचुअल फंड की अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप की अकाउंटिंग, कमेटी से रिलेटेड अकाउंटिंग, मेडिकल स्टोर की अकाउंटिंग, होटल अकाउंटिंग एंड मोबाइल शोरूम की अकाउंटिंग, इन सब के ट्यूटोरियल्स दिए जाएंगे और साथ ही में एक्सेल की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। एक्सेल की एडवांस 50 वीडियोस लेक्चर के अंदर प्रोफेशनल जीमेल की नॉलेज दी जाएगी और इस पूरे कोर्स के साथ आपको टैली ERP9 की 200 से भी ज़्यादा TDL फाइल्स विद वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। और साथ ही में अगर आप पेरोल प्रोसेसिंग या पेरोल मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो पेरोल का प्रॉपर कोर्स इस पूरे कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और साथ ही में GST से रिलेटेड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप इस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो इस पूरे कोर्स की कॉस्ट है 500 रुपये। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 500 रुपये के अंदर लाइफ टाइम ये सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो आई होप आप इसको परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।